हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया इंटीग्रेशन का टॉपिक। तो देखो, अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, जिससे अपने आज हमने 7.1 एक्सरसाइज कवर करी। फिर हमने कवर किया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसपे हमने कवर किया एक्सरसाइज 7.2। फिर हमने कवर किया इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.3 कवर करी। तो अभी तक आपको मैंने ये रिलेट किया कि कब आपको इंस्पेक्शन लगाना है, इंस्पेक्शन के बाद कब सब्स्टिट्यूशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो अलग से लगते ही थे। अब आज का जो लेक्चर है, इसमें हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड सम स्पेशल इंटीग्रल्स। अब ये क्यों स्पेशल इंटीग्रल्स कहलाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले देखते हैं हम लोग क्या कवर करेंगे इस लेक्चर में। देखो, हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल्स, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे और 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 9 करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो ये हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा देखो कुछ अब इंटीग्रल ऐसे आएंगे जिन्हें आप ना तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, ना आप इंस्पेक्शन से कर सकते हो, ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हो सकते हैं। तो उन्हें नाम दिया गया सम स्पेशल इंटीग्रल्स, जिसमें हमने 6 फॉर्मूले जो है वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि उन पे अप्लाई किए जाते हैं। अब ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि वही 6 फॉर्मूले से, ये आप कह सकते हो इंटीग्रेशन में ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला दिख गया, आपके डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कंपैरेटिवली जो आपने अभी तक 3 एक्सरसाइज की है, उससे मैं कहूंगा ये 4th एक्सरसाइज थोड़ी इजी होने वाली है, क्योंकि आपके पास 6 फॉर्मूलों का एक बंच है जिसे आप लगा सकते हो और क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी तक आप सब्स्टिट्यूशन करते थे, हर एक क्वेश्चन में सोचना पड़ता था, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ता था तो भी सोचना पड़ता था क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। इसमें आपको 6 फॉर्मूले के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, और ये जो स्पेशल इंटीग्रल्स है ये इन्हीं फॉर्मूले से होते हैं। इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है लगेगा, बट आपके डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं होंगे ये, इसमें आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो हमारे जो मेन 6 फॉर्मूले जो मैं अब बात कर रहा हूं, ये 6 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसकी डेरिवेशन नहीं आती है, इसकी डेरिवेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन से होती है, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ना तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ना सीबीएसई में पूछी जाती है। अब देखो फॉर्मूले क्या क्या है। पहला फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं हिंट भी देता रहूंगा। देखो, अब पहली खासियत इन क्वेश्चन की, अभी तक जितने क्वेश्चन हम करते थे उसमें हम डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करते थे। अभी तक जितने क्वेश्चन करते हो, पहला इसमें क्या है, ऑल आर इन डिनोमिनेटर। सब कुछ आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या है आपका 1 है, ओनली dx। सबसे पहला हिंट मुझे ये मिलता है ये फॉर्मूला लगाने के लिए। न्यूमिनेटर में आप देखोगे कुछ भी नहीं है, न्यूमिनेटर में 1 है कोई भी, तो ये मैंने पहला हिंट दिया। आपको अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आपका न्यूमिनेटर जो है डेट विल बी 1। यहां पे 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, मतलब आपको खाली dx दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर कुछ है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इनडायरेक्टली की बात बाद में करेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूं, अगर कुछ भी दिया हुआ है ऊपर तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। दूसरा, आप जितने ये फॉर्मूले देखोगे ये आपके डिग्री 2 के लिए है, इन सब में आपका डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। लेकिन उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 0 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 0 है। तो 2 कंडीशन है, पहला न्यूमिनेटर 1 मतलब ओनली dx, दूसरी कंडीशन डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपका x का कोफिशिएंट आप किसी भी फॉर्मूले में देख लेना, आपका x का कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा। मतलब जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसमें 2 कंडीशन है, एक तो a 1 होना चाहिए और b आपका 0 होना चाहिए, तब ये सारे फॉर्मूले लगेंगे आपके। आई होप ये क्लियर है आपको। ये तो 2 कंडीशन याद रखना इनको, पहला न्यूमिनेटर शुड बी 1, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और b आपका 0 मतलब x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और कांस्टेंट में आपका जो भी है वो कांस्टेंट आपका आ जाएगा। तो देखो इसमें 6 फॉर्मूले। पहला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/2a, जो भी एक कांस्टेंट है वो इधर log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, मॉड में लिया क्योंकि log नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसे मैं पलट दूं, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, 1/2 है, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब ये ए माइनस एक्स नीचे, ए प्लस एक्स आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तीसरा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूले तो हुए जिसमें आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और कांस्टेंट नेगेटिव, दूसरे में कांस्टेंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव, तीसरे में दोनों पॉजिटिव, बीच में प्लस का साइन। अब अगर इसी फॉर्मूले में रूट रख जाए, पहला हो गया 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सेकेंड इज, अगर ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो फॉर्मूला बिल्कुल पलट जाता, आ गया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और लास्ट इज 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। मैंने आपको ये फॉर्मूले जो है ये फिर पहले ही बोल दिया, आपको याद करने, इसमें आप जैसे ही याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अब हम लोग चलते हैं इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बेटा दो कंडीशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला न्यूमरेटर शुड बी 1, मतलब आपको dx दिखेगा। सेकंड, डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब डिग्री 2 होना चाहिए, bx मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए और आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, तो हम ये 6 फॉर्मूले डायरेक्टली लगा सकते हैं। तभी मैंने कहा हम लोग ये पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा अगर न्यूमरेटर आ जाता है या आपका ये b0 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बट वो हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग खाली इससे ध्यान देंगे। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिससे आपको क्लियर हो सके। चलिए करते हैं अब आगे एग्जांपल से। देखो पहले एग्जांपल लेते हैं, dx अपॉन, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 25, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब पहली कंडीशन देखी मेरी टिक हो रही है, न्यूमरेटर जो है डेट इज 1, यहां पे खाली dx है, पहली कंडीशन मीट हो रही है। दूसरी कंडीशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, ये भी मीट हो गया, और x यहां पे कोई नहीं है। तो मेरी कंडीशन अगर मीट हो रही है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे लिखा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब मेरा जो फॉर्मूला है मैंने कंपेयर किया, तो ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैच कर रहा है, तो मैंने पहले यहां पे फॉर्मूला लिख दिया वापस। और ये बेटा आपको भी हैबिट डाल लेना, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पर अभी के लिए मैं लिख रहा हूं लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपने ये वाला जो फॉर्मूला था, क्योंकि ये मैच हो रहा है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आपने इधर लिख दिया। अब आपने यहां पे सबसे पहले मेंशन किया, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका x तो x ही है, देखो ये x जो है वो तो x है, a आपका यहां पे 5 है, ठीक है ना, कंपेयर किया तो a 5 है, तो आपने सीधे ये फॉर्मूला लगाया, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो आपका सीधे इंटीग्रेशन करी, कुछ नहीं करना, ना कोई सब्स्टिट्यूशन ना वो, यही इस फॉर्मूले की वजह से डेट इज वाइट स्पेशल। जहां फॉर्मूला बना 1/2a, a क्या है 5, लॉग x माइनस a की जगह डाला 5, x की जगह डाला x अपॉन x प्लस 5 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। 2 स्टेप में फॉर्मूला लिख के आपकी इंटीग्रेशन हो गई और कुछ नहीं है। मजा आया? आई होप आप ये एंजॉय कर रहे हो। चलो अब थोड़ा मुश्किल भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है, इतने शरीफ तो है नहीं कि बिल्कुल ये दे दे और हम लोग इसी से खुश हो जाए। मान लो अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 16 माइनस 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इसे देखते हैं। अब देखो मेरी पहली कंडीशन तो मीट हो रही है, न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसमें dx है खाली, नो नथिंग एल्स, खाली dx है, ठीक है, और आपका मतलब यहां पे 1 है। सेकंड आपका, अब इसमें अगर डिनोमिनेटर में देखें, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब जो आपका b है वो तो 0 है, मतलब यहां पे बीच में कुछ नहीं है bx वाला पार्ट, लेकिन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहां पे जो a है इट इज नॉट इक्वल टू 1। आप तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होता है, तो मैंने क्या किया यहां पे, आपने 2 को बाहर निकाल दिया, देखो x स्क्वायर है, हमने 2 को अगर बाहर निकाला तो ये आ गया dx अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम मैंने ये जो भी कोफिशिएंट है
उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है, अगर आप फिर से देखो, मेरा फॉर्मूला जो है इसमें एक्स स्क्वायर है, यहां पे कोई भी और कोफिशिएंट नहीं है, तो आपका एक्स का कोफिशिएंट या यहां पे जो भी है इसमें जो एक्स वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। अब आपने वापस गए एग्जांपल पे, अब आपने कहा ये जो कंपेयर करें, तो अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, dx अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट पहले आ गया है, तो अब की बार फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ऐसे बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स ऊपर आता है, ए माइनस एक्स नीचे आता है। इसमें एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए था, तो एक्स माइनस ए ऊपर आता है, एक्स प्लस ए नीचे आता है, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे मैंने कहा कंपेयर करके 1/2, अब 8 का कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, तो मैंने इसे, अब ऐसा नहीं है कि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 8 को मैंने लिख दिया √8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। अब आपने कहा ए हुआ आपका √8 और एक्स तो यहां पे एक्स ही है। अब आपने फॉर्मूला लगाया सीधे, तो 1/2 एज इट इज रहा, 1/2 है, मतलब 1/2 इंटू √8 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए कितना हुआ आपका यहां पे √8, तो आपने कहा यहां पे √8 प्लस एक्स अपॉन √8 माइनस एक्स प्लस सी। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/4 और ये 8 होता है 2√2, तो एक 2 और बाहर आता, तो 8√2 लॉग 2√2 प्लस एक्स अपॉन 2√2 माइनस है। ये सिंप्लीफाई करके आपका हो गया। तो बेटा बस सबसे अच्छी चीज ये है, अगर आपको फॉर्मूले रटाए और आपको कंडीशन पता है, और बहुत अच्छी कंडीशन है, सीधे सीधे आपको देखना है, न्यूमरेटर अगर 1 है, अभी तक आपके सारे क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन में किए 3 एक्सरसाइज में, तब तक मैं आपको यही समझाता कि न्यूमरेटर को रिड्यूस करो, जिससे डिनोमिनेटर आपके डिनोमिनेटर को रिड्यूस करिए, जिससे न्यूमरेटर में आ सके, क्योंकि डिनोमिनेटर में डालने का कोई फायदा नहीं है। ये पहला आपका इंटीग्रल्स है जिसमें आप डिनोमिनेटर पे काम कर रहे हैं। दैट इज वाई से आप इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर मेरे देखो, तो आपको ये रिलेशन में समझ में आएगा कब हमें कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने कहा मान लीजिए dx अपॉन रूट के अंदर 5x स्क्वायर माइनस 25, मान लो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ। फिर मैंने देखा न्यूमरेटर 1, कंडीशन सेटिस्फाई पहली, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, bx कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, लेकिन आपका x स्क्वायर 1 नहीं है। फिर से मैंने सबसे पहले क्या किया, इसे बहुत सिंपल होता है बनवाना, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसे बाहर निकाल दो। अगर ये खाली वो होता तो 5 निकलता, लेकिन ये रूट में, तो आपने कहा √5 को बाहर निकाला, यहां पे लिख दिया dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये लिख दिया सीधे, 5 को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसी को मैंने वापस लिखा यहां पे 1/√5 इंटीग्रेशन का साइन एज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे इसका फॉर्मूला लगाना है, तो अगर आप देखोगे ये दिस इज log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब ये वाले फॉर्मूले को मैंने यहां पे लिख दिया, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपने फिर से कंपेयर किया, तो आपने कहा यहां पे x तो x है, अब की बार a कितना हुआ आपका √5 हुआ। तो अब आपने यहां पे देखो a √5 ही है ना, यहां पे ये रहा a, ये वाला जो कंपेयर करके ये आपका a है। तो अब आपने इसके बाद सीधे फॉर्मूला लगाया 1/√5, ये तो एज इट इज ये वाला आया, अंदर फॉर्मूला लगा log, अब इसमें 1/2 है तो यानी log x की जगह x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया 5 प्लस सी। तो इवेंचुअली ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल। तो बेटा इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को जिसमें न्यूमरेटर आपका 1 है और डिनोमिनेटर में bx 0 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ b 0 है, आप उसे इन 6 फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है।
एक एग्जांपल और ले लेता हूं आप लोगों के लिए। 1/2x² + 24 मान लो, ये ले लिया। सेम कंडीशन, dx ऊपर 1, 2 को कॉमन निकाला सबसे पहले क्योंकि कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, dx/x² + 12 आ गया। ठीक है, अब आपका लगेगा x² + a² वाला फॉर्मूला, वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये रहा आपका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a + c। x² + a² रूट तो है नहीं, तो रूट का तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो हम यहां पे गए, इधर फिर से लिखा, पहले तो इसे लिख दो 1/12 dx अपॉन रूट, तो देखो हमेशा हमें दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में तो लिखना ही है, तो ये √2 लिख दो। अब 1/x² + a² इज 1/a tan इनवर्स x/a + c। आपने कहा x तो आपका x है और a कितना हुआ आपका √12। जब ये हुआ तो आपने यहां पे डाल दिया 1/2 dx अपॉन, फॉर्मूला ही लगा देंगे ना अब तो सीधे, तो 1/2 तो एज इट इज 1/a, 1/a कितना है 1/√12 tan इनवर्स x अपॉन √12 प्लस c। √12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 2√3, तो दिस विल बी 1/4√3 tan इनवर्स x बाय 2√3 प्लस c। सो इस तरह से बेटा आपके कोई भी फॉर्मूले, मेरे ख्याल से इससे बेटर मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। मैंने एग्जांपल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, हिंट देके कि आपको कब स्पेशल इंटीग्रल लगाने हैं और किस तरह से उसको फॉर्मूले में यूज करना है। दो ही कंडीशन है, न्यूमरेटर 1, फिर से बार बार बोल रहा, न्यूमरेटर शुड बी 1 एंड डिनोमिनेटर में x² का कोफिशिएंट शुड बी 1 एंड bx मतलब कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 0। इन दो कंडीशन पे आपका ये फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 1 to 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी में 7.4 में दिया हुआ है, इंटीग्रेट 3x² dx अपॉन x⁻6 + 1। लो, अभी तक तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको यही कह रहा था कि भाई न्यूमरेटर जो है वो 1 होना चाहिए, पर यहां पे तो न्यूमरेटर 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब गई भैंस पानी में। क्या मतलब हुआ? अब बच्चों मेरा ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जब तक ये है और यहां पे दूसरा, यहां पे क्वाड्रेटिक भी नहीं, यहां पे तो भाई 6 की पावर हो गई, मैं तो 2 की पावर कर रहा था, यहां पे तो 6 है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं हो सकता। मुझे ये समझ में आ गया, एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में ही हमें धोखा दे दिया। अब करे कैसे? अब भाई अगर डायरेक्टली इंस्पेक्शन से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रहा, देखो डिनोमिनेटर में इतना बड़ा है। अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करो तो कुछ डेरिवेटिव दिख रहा है, तो आपने कहा यार अगर यहां पे x⁻6 को करूंगा तो 6x5 आएगा, वो फायदा नहीं है। लेकिन अगर x³ को करूं तो उसका डेरिवेटिव मुझे 3x² दिख रहा है। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा x³ का होल स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा इसे अगर मैं, अब मेरे को ये दिख रहा है, थोड़ा सा हिंट तो मिला, तो मैंने बच्चों देखो कहा था सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बट डायरेक्टली उससे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अभी आप देखना, x³ को मैंने क्या किया, लेट x³ को मैंने ले लिया t, तो आपका हुआ 3x² dx, ये आपका dt के बराबर हुआ। x³ को t लिया तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो इधर से आप देखोगे ये पूरा 3x² dx जो है, जो आपका न्यूमरेटर है, अब इसको गायब करने का टाइम आ गया, क्योंकि इसकी जगह मैं लिख दूंगा dt। तो मैंने जैसे ही ये लिखा यहां पे, तो अब मेरे को दिख रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा निराला सा होता हुआ, ये तो dt हुआ, इसे बच्चों मैंने लिख दिया t² + 1 का स्क्वायर। अब ये बन गया मेरा बिल्कुल, कैसा बन गया, बिल्कुल x² + a²। ये बन रहा है, दिख रहा है, मैच कर रहा है, बस x की जगह यहां पे t है, तो अब आपने यहां पे लिख दिया dx अपॉन x² + a² इज इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x/a + c। अब ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन ना बहुत यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन, तभी मैंने बार बार कहा था सब्स्टिट्यूशन इज द बेस, वो रीढ़ की हड्डी है इंटीग्रेशन की।
अगर वो कर ली ना तो इंटीग्रेशन जो है बहुत सिंपल हो जाएगी। एक तरह से इंटीग्रेशन चेन रूल जो था वो डिफरेंशिएशन की रीढ़ की हड्डी था ना, इंटीग्रेशन जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन उसकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन का काम करता है, वो हर जगह लगेगा, कहीं पे भी लग जाएगा, फिर उसके आगे कोई और एक्स्ट्रा मेथड चिपक जाएगा, जैसे ये हो गया। अब आपने यहां पे लिख दिया भाई ए तो क्या हुआ मेरा 1 दिख रहा है, और आपका एक्स क्या है, यहां पे टी है। तो अब मैंने जब फॉर्मूला लगाया तो 1/a 1/1 tan इनवर्स एक्स की जगह क्या आया, t/1 प्लस सी। इसे अगर मैं सिंपलीफाई 1/1 इज 1, तो इसे मैं लिख सकता हूं खाली tan इनवर्स t प्लस सी। सब्स्टिट्यूट किया t की जगह एक्स क्यूब, तो मेरा आंसर i इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। यहां पे मेरा क्वेश्चन खत्म होके ये आंसर आ गया। था ना बढ़िया क्वेश्चन? दो चीजें लगी, पहले लगा सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद लगा हमारा स्पेशल इंटीग्रल। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्लस स्पेशल इंटीग्रल। आप चाहो तो याद करने के लिए लिख भी सकते हो, सब्स्टिट्यूशन प्लस स्पेशल इंटीग्रल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में मुझे दिया है dx अपॉन रूट 1 प्लस 4x²। पहले तो तुमने ये समझ गए होगे, अरे वाह इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज तो दिख गई, न्यूमरेटर जो है वो 1 है, तो स्पेशल इंटीग्रल का पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा bx मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 0 नहीं है, 0 है, ठीक है, वो भी सेटिस्फाई, लेकिन बस ये जो है ये 4 है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं होती, ये तो बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी 4 से बाहर निकाला, क्योंकि ये रूट लगा है तो बाहर आपका आएगा 2, तो आपने इसे लिख दिया 1/2। और ये ध्यान रखना जब आप बाहर निकाल रहे हो ना, तो इधर जो है उतने से डिवाइड होगा, तो आपने लिख दिया 1/4 प्लस x²। ये आपने यहां पे लिख दिया। इसी को अगर आपने आगे लिखा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, a² चाहिए, तो आपने इसे लिखा 1/2² प्लस x² और ऊपर आपने रूट डाल दिया। अब आपने फिर से कहा 1/√a² प्लस x²। ये क्या होता है आपका log x प्लस, देख लीजिए फॉर्मूला, ये रहा log x प्लस रूट x² प्लस a², ये आ गया। तो अब आपने यहां पे क्या किया, log x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। अब यहां पे कंपेयर किया तो मैंने कहा x तो x दिख रहा है, a क्या दिख रहा है मेरा 1/2 दिख रहा है, तो अब यहां पे फॉर्मूले लगाया मैंने, एक तो 1/2 बाहर ही रहा, log x प्लस रूट x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब बेटा आप देखो, चाहो तो आप आंसर को इधर छोड़ सकते हो, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि इसे पूरा सिंप्लीफाई करो, अगर आपको जल्दी हो रही है तो आप इधर आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन वही सेम चीज अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कर रहे हो, तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो सब्जेक्टिव में आपका टाइम बचा है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हो। हम लोग ने क्या किया यहां पे, log x प्लस रूट x² प्लस 1/4। अब क्या होगा, ये पूरा रूट में एलसीएम लिया मैंने यहां पे, प्लस सी तो चले गई, 1/2 log x प्लस रूट 4x² प्लस 1, नीचे जो 4 था उसका रूट आ जाएगा 2 प्लस सी। अब फिर से log के अंदर एलसीएम, तो ये आ गया 2x प्लस रूट 4x² प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। अब मेरे को log a बाई बी क्या होता है, क्या होता है, log a बाई बी इज log a माइनस log b, तो ये 1/2 log 2x प्लस रूट 4x² प्लस 1, इधर आया माइनस आपने कहा 1/2 log 2 प्लस सी। अब इधर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो देखो ये पूरा भी क्या हुआ आपका, कोई कांस्टेंट ही आएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.414, उससे 2 से डिवाइड किया, सी ऐड किया, तो हमने इसकी जगह एक नया कांस्टेंट लिख दिया और फिर आंसर को छोड़ दिया 1/2 log 2x प्लस रूट के अंदर 4x² प्लस 1 बस c डैश। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, या आपने ऊपर छोड़ा था वो आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, या फिर ये वाला। तो जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर एमसीक्यू है तो फिर मैच करना पड़ेगा।
चलिए तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7.4 का क्वेश्चन 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 में हमारे को दिया हुआ है इंटीग्रेट 1/रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन वही आता है कि इसे कंपेयर करना है। न्यूमिनेटर हमारा 1, तो पहली कंडीशन मीट कर रही है। डिनोमिनेटर में अभी ये मेरा पूरा का पूरा स्क्वायर में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर की फॉर्म नहीं बन रही है अभी, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स कैसे लाए। तो मैंने देखा अगर मैं एक 2 माइनस एक्स को रिप्लेस भी करूं, 2 का 0 होगा, एक्स का -1, तो ये मेरा पूरा का पूरा जो है एक वेरिएबल बन सकता है। तो मैंने क्या किया, पुट 2 माइनस एक्स, इस पूरे को मैंने टी डाल दिया। यहां से 2 का 0 हुआ, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या डीएक्स क्या आ जाएगा आपका माइनस डी टी। तो जब मैंने रिप्लेस किया, माइनस को बाहर लिख दिया, डीएक्स की जगह लिखा डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया आपका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप आइडेंटिटी देखोगे डेट इज 1/2 है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, या आपने आइडेंटिटी को यूज कर लिया। तो अब यहां पे आपने कहा, पहले तो अब यहां पे आइडेंटिटी लिखोगे 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपने यहां पर आइडेंटिटी लिखी माइनस लॉग एक्स की जगह, अब एक्स की जगह क्या हुआ आपका टी, और ए की जगह क्या है आपका 1, तो आपने कहा लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां पे सी कर दिया कांस्टेंट। अब इसे सिंप्लीफाई करने की बात आती है। सबसे पहले तो टी को रिप्लेस किया, तो टी रिप्लेस किया तो ये हुआ माइनस लॉग टी क्या था 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस रूट में यहां पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 आगे प्लस सी। अब देखो पहला ऑप्शन तो ये है आंसर को यहां पे छोड़ना, ठीक है, ये हमारा एक आंसर आप कह सकते हो गया। लेकिन अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस मुझे दिख रहा है, इस माइनस को अगर मैं आगे ले जाऊंगा लॉग के, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग की पावर देखो ये अगर इधर जाएगा तो ये क्या होगा, -1 पावर हो जाएगी। अगर किसी चीज की पावर -1 होती है तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1 में लिख सकते हैं। तो अगर ये नेगेटिव हटता है बेटा, तो ये आप लिख सकते हो लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर, इसे मैं खोल देता हूं यहीं पे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस सी। तो अब इसे जब सिंप्लीफाई किया तो लॉग i इज इक्वल टू लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 प्लस, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4 पे। 4 में दिया हुआ है मेरे को इंटीग्रेट करो, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, सामने सामने मुझे दिख रहा है, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। पहली चीज न्यूमिनेटर कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, वो ठीक है बनाना पड़ेगा। और बी एक्स की टर्म मतलब एक्स वाली टर्म 0 है, तो उसमें हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। तो सबसे पहले देखो 25 को बाहर निकाला, तो रूट 25 अगर बाहर निकलेगा तो बाहर क्या आएगा 5, तो आपने यहां पे लिखा 1/5 dx अपॉन, अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो इधर क्या होगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हुआ आपका, ठीक है। इसे आपने क्या किया 1/5 dx अपॉन रूट के अंदर लिखा 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हुआ आपका 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर देखोगे इट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही ठीक है। तो अब आपको ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी इधर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आपने यहां पे क्या किया, पहले तो लिख देते हैं यहां पे, ठीक है ना, मेंशन कर देते हैं। हमारा a जो है डेट इज 3/5 और x तो मेरा x ही है यहाँ पे। अब ये क्या आ जाएगा आपका
1/5 साइन इनवर्स x बाई ए को लिखा 3/5 प्लस सी, या फिर इसे ऊपर ले गया तो 1/5। अब देखो ये एंगल में है तो ये काट मत देना, ये इधर होगा। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा कई क्वेश्चन जो डायरेक्ट है उसे आप आइडेंटिटी लगा के फटाफट कर सकते हैं। स्पेशल इंटीग्रल में ये खासियत है, आइडेंटिटी पता चल गई, फटाफट लगाओ, कुछ और नहीं सोचना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है 3x dx अपॉन 1 + 2x4। अब देखो हमारी पहली कंडीशन जो है वही मैच नहीं हो रही, न्यूमरेटर 1 नहीं है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ ही एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्वाड्रेटिक भी नहीं है, बस एक कंडीशन मैच हो रही है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 0 है, x यहाँ पे कहीं नहीं है। तो मैंने कहा अगर ये 3x है मतलब इधर x है, तो अगर x स्क्वायर को नीचे में t डाल दूं तो यहाँ पे कुछ x dx डेरिवेटिव तो आएगा। देखो ये नंबर जो है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग आगे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो यहां से मेरा 2x dx हुआ dt, या फिर मैंने लिख दिया x dx को लिख दिया dt अपॉन 2। तब ये आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो 3 बाहर लिख लिया, x dx की जगह लिखा dt अपॉन 2, तो ये 1/2 बाहर आ गया, अपॉन रूट में 1 + 2, x स्क्वायर को t डाला तो ये एक तरह से x स्क्वायर, देखो ये इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बता देता हूं, इसे यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर दूं, ये होगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को t डाल दिया तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x को डिलीट करके हम लोग लिख देते डायरेक्टली t स्क्वायर लिख दिया, अब ये रिप्लेस हो गया। अब मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, कोफिशिएंट जो न्यूमरेटर है वो हट गया, मेरा कांस्टेंट बाहर है। अब मेरे को बनाना है जो टी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इस 2 को भी बाहर ले गए, तो अब आपका आ गया ये 3/4 dt अपॉन, ये 2 बाहर जाएगा तो इधर डिवाइड होगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर। आगे गए 3/4, अब देखो इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा तो dt अपॉन 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये आपकी आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही बात होती है, विच इज 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ये बार बार आइडेंटिटी दिखा रहा हूं जिससे सारी मैच होती रहे और सब चीजें, तो दिस इज 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो अब हमने इसे लिख दिया। देखो ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर ये आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो अब मेरा यहाँ पे कंपेयर किया तो a कितना है 1/√2 और x कितना है t है, ठीक है। तो अब मैंने वैल्यू डाली यहाँ पे वापस 3/4 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन 1/√2 प्लस सी। अब यहां पे बस सिंप्लीफिकेशन बची, इसको ऊपर ले गए तो ये हुआ 3 अपॉन, ये √2 पर आ जाएगा तो जैसे 3√2 अपॉन 4 tan इनवर्स √2x प्लस सी। इधर मैंने जाके इस आंसर को छोड़ दिया। तो इस तरह से डायरेक्ट आइडेंटिटी लग के बस सब्स्टिट्यूशन करके, हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, अच्छा सब्स्टिट्यूशन भी तो करते हम लोग, ये गड़बड़ कर दी हमने। यहां पे तो आएगा आपका t, इधर भी आएगा आपका t, सब्स्टिट्यूशन नहीं करी ना हमने वापस, ये बेटा ये ध्यान रखना होता है, ये t है तो t को मैं डालूंगा वापस x स्क्वायर, तो मेरा ये आएगा i इज इक्वल टू 3√2 अपॉन 4। हम लोग कभी भी जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया है उसी में छोड़ेंगे, तो अब आ गया ये √2x स्क्वायर प्लस सी। नाउ दिस इज योर आंसर। ये गलती हो गई थी, इसे ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी है तो टी को वैल्यू वेरिएबल को मतलब रिप्लेस करिए वापस जिससे भी लिया आपने, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए 1/√2, ये √2 पर गया, ठीक है। चलो ये ठीक है, हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है x स्क्वायर, अब तो शायद आपको हिंट दिख गई होगी, न्यूमरेटर मेरा 1 नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में है ना,
सबसे पहले तो क्या किया करो, डिनोमिनेटर को, ये वन तो वन ही रहेगा अभी, ठीक है, इसको तुम लिख दो ऐसे, तो तुम्हारा कम से कम ये क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स की जगह क्या परेशान कर रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह अगर एक्स होता तो आपका काम चल जाता, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो यहां से हिंट मिल गई मुझे। तो अब मैंने क्या किया, तो पहले ना फॉर्मेट में ले आओ, आपको ये पता है नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर ये है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या रूट में तो रूट ए स्क्वायर में, जो भी है आप इस वाले पार्ट को, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, उसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। अब आपने सीधे कहा पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। आपने जब एक्स क्यूब को टी डाला तो यहां पर डेरिवेटिव हुआ 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आ गया आपका सीधे डी टी अपॉन 3। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है डेट विल बी रिप्लेस बाय डी टी अपॉन 3, और यहां पे आपका टी आ जाएगा। तो अब इसे हम लोग ने रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ गया सीधे डी टी, 1/3 को बाहर कांस्टेंट है, इसे लिखा 1 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की जगह लिख दिया टी स्क्वायर। अब आपका ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी अगर आपको ध्यान नहीं है, फिर से 1/2a लॉग a माइनस ए प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये रही, ठीक है। तो अब इसे मैंने यहां पे लगाया 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी है। अब यहां पे आपका a जो है डेट इज 1 और x क्या है आपका t, इसे रिप्लेस कर देते हैं इधर, 1/3 1/2a लॉग, अब आपका ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो a क्या होगा 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गए 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी डाला। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो गया। इसे चाहो तो log a माइनस log b भी लिख सकते हो, उधर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और यहां पे भी छोड़ सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। अब 7 में मेरे को दिया हुआ है, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ये, अब ध्यान से देखिएगा। आपको दे दिया x माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब देखो बेटा नीचे तो ना मुझे ये दिख रहा है कि इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट है, ठीक है, तो नीचे की तो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, कोई कोफिशिएंट एक्स का भी नहीं है, और सीधे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, जिसकी आइडेंटिटी आपको पता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होती है। लेकिन अब चक्कर क्या है, न्यूमरेटर आपका में डीएक्स के अलावा एक्स माइनस 1 है, या हम लोग कह सकते हैं न्यूमरेटर अभी 1 नहीं है। तो अब बेटा मुझे ये चीज हटाने के लिए अगर मैं ऐसे भी टी डालता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, आपको x दिख रहा है लेकिन ये -1 एक्स्ट्रा है, अगर ये खाली x होता तो ये हट जाता, पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी डाल सकते थे या एक्स स्क्वायर क्यों डाल सकते थे, लेकिन अब देख चक्कर क्या है कि ये -1 भी है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया दो अलग अलग इंटीग्रल में। एक पार्ट में तो मैंने लिख दिया ये वाला इंटीग्रल, क्योंकि मैं आपको रीजन समझ में आ रहा हूं। देखिए ये जब आपने लिखा तो देखो अब क्या हुआ, ये वाला जो है ये मेरी स्पेशल कैटेगरी को वैसे ही मैच कर गया, ये जो इंटीग्रल है ये मेरी पूरी स्पेशल कैटेगरी को dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैच कर गया। इसमें मुझे दिख रहा है अगर मैं इसे t डालता हूं तो ये आपका dt है, जब मैं पूरे को भी t डाल सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी 2x ही मिलेगा। तो अब मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, मैंने दो पार्ट में ले लिया इसे, i1 और i2 अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करते हैं i1 की। i1 आपका है एक्स डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने सबसे पहले क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी डाला तो आपका आएगा 2x dx विल बी इक्वल टू dt, या यहां से x dx सीधे आ जाएगा dt अपॉन 2। तो आपने यहां पर रिप्लेस किया, i1 इज इक्वल टू एक्स dx की जगह आया dt, कांस्टेंट को फिर से अगेन बाहर, इसकी जगह सीधे आ गया रूट टी। अब आपको वो फॉर्मूला भी नहीं, रूट टी की इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर आप टी की पावर -12 को ऊपर लिखोगे, मेरा मन नहीं मानता कि मैं करके नहीं दिखाऊं, लोग करके दिखा देता हूं। ये हुआ बच्चों, अब इसे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो दिस विल बी 1/2
टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c। तो यह आपका आ गया टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c। ये 1/2 ऊपर गया, 2/2 ये हट गया, तो आपका यहाँ पे आ गया √t + c, या फिर √t की जगह आपने डाला वापस x² - 1। तो यहां से आपका ये सिंप्लीफाई होके इतना आ गया। दिस इज वैल्यू ऑफ I1। आई होप ये क्लियर है। देखो सिंपल सा था, ठीक है। टी की पावर 1/2 का ये 1/2 और ये 2 × 1/2 होता बेटा, तो वो कट जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ये होता तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अब चलते हैं I2 पे। I2 जो है डेट इज dx अपॉन √x² - 1। x² - 1²। ये तो मुझे सीधे सीधे x² - a² की आइडेंटिटी की सोचने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी लिख देते हैं इधर। x² माइनस, बेटा ये हैबिट जरूर बनाना कि आइडेंटिटी आप लिख दो, log x + √x² - a² + c। दिस इज योर log x + √x² - a² + c। अब हमने इधर इसको लगाया, यहां पे देखो x क्या है, x, और ये क्या है आपका 1। तो अब हम लोग ने इधर लगाना शुरू किया log x + √x² - a² सेम आ गया प्लस c। तो अब मुझे करना है यहां पे I1 - I2। अच्छा ये C2 ले लो और यहां पे C1 ले लो, क्योंकि बेटा आखिरी में हम लोग C यूज कर लेंगे, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यही ट्रेंड है C1 C2 लेके। अब मैंने लिखा I = I1 - I2। अब I1 क्या हुआ आपका √x² - 1। तो मेरे से पूछते हैं अगर ना लिखे C1 C2, नहीं लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। अगर बोर्ड के पेपर को प्रॉपरली चेक करा जाएगा तो फिर आपका आधा मार्क्स कट जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो जिन्हें पूरे नंबर लेके आने का शौक है वो ये रिस्क मत लेना। ये लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद बस खोल के बस C1 - C2 या जो भी हो फिर रिप्लेस कर देना। तो ये आ गया √x² - 1 माइनस log x + √x² - 1 + c। दिस इज योर I। तो ये आपका आंसर नंबर 7। नाउ अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब क्वेश्चन 8 हमारे को दिया हुआ है इंटीग्रेट x² dx अपॉन रूट में x6 + a6। अब क्वेश्चन देख के सबसे पहली चीज मुझे क्या दिखाई दे रही है, न्यूमरेटर जो है वो 1 नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है नीचे क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो अभी तो मेरा कोई भी फॉर्मूला मैच नहीं करता। लेकिन मैंने आपको टेक्निक बताई, सबसे पहले आप क्या करो, नीचे जो है क्वाड्रेटिक के एक ब्रैकेट में लिख के देखो कि क्या क्या आ रहा है। मतलब मैं आपको दिखाता हूं, देखो आपको x² चाहिए होता है, तो अगर ये x6 है, आपने लिखा x² का x³ का होल स्क्वायर, और a6 को आपने लिखा a³ का होल स्क्वायर। अब मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर ये x³ यहां से हट जाए, तो ये मेरा अगर x³ की जगह t आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक होगी t², और कांस्टेंट में कुछ भी अंदर उससे फर्क नहीं पड़ता, a³ हो a⁻10 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर मैंने स्क्वायर ले लिया। तो अब मेरा मेन मुद्दा है x³ को हटाने का। अच्छा अब मैंने दूसरा हिंट मुझे क्या मिला, जैसे मैं x³ को देखा इसका डेरिवेटिव ही ऊपर बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत आसान डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने सीधे कह दिया लेट x³ इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव लिया 3x² dx इज इक्वल टू dt, या फिर x² dx कितना आ गया आपका dt अपॉन 3, यह आ गया। आपने इसे यहां पे रिप्लेस किया, x² dx की जगह आपने डाला dt, 1/3 को बाहर लिखा, इस x³ की जगह डाला आपने t² प्लस a³ का स्क्वायर, और ये आपका ये रूट में है ये भी, और ये भी आपका आ गया रूट में। तो अब ये आपका देखो ये फॉर्म बन गई √x² + a²। तो अगर मैं √x² पर dx अपॉन √x² + a² की आइडेंटिटी लिखूं तो क्या होता है, log x + √x² + a² + c। चाहिए तो चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो ये आपका ये रहा √x² + a² इज log x + √x² + a² + c। तो अब हम लोग ने यहाँ पे
इसमें लगाया, यहां पे देखो क्या लिखेंगे, x की जगह क्या है आपका t और a की जगह यहां पे क्या है आपका a क्यूब, ये पुट करना है। तो हमने यहां पे पुट किया 1/3 लॉग x की जगह आया t प्लस एक्स स्क्वायर में आ गया टी स्क्वायर प्लस a की जगह आया a क्यूब का स्क्वायर प्लस c। ये ब्रैकेट बंद करके प्लस सी लगाना, लगा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रैकेट के, लेकिन ये 1/3 इसी से हमने कर दिया। अब ये आता है सब्स्टिट्यूट किया 1/3 लॉग एक्स की जगह आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस रूट के अंदर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट में x6 प्लस a6 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है। आपको ये sec स्क्वायर एक्स dx ऊपर दिया हुआ है, नीचे 10x दिया, सिंपल सी बात है 10x को t डालेंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये आंख बंद करके आप इस क्वेश्चन को सीधे सबसे पहले लेट, आंख असली में बंद मत कर लेना, लेट 10x इज इक्वल टू t, आपका डेरिवेटिव हुआ sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब फिर से वही बात आती है, अभी हमने पिछले में भी यूज किया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट बन रहे, देखो न्यूमरेटर हो गया 1, टी स्क्वायर का कोविशेंट 1, टी बीच में कोई है नहीं bx वाली टर्म और कांस्टेंट है, तो अब ये सीधे क्या होगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब यही हम लोग ने इधर लिख दिया, x की जगह क्या होगा t और a की जगह यार आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर, इससे मैं 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, तो a हो गया 2। अब यहां पे सीधा आइडेंटिटी लगी, i इज इक्वल टू लॉग x की जगह आया t प्लस रूट एक्स स्क्वायर मतलब t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस c। अब यहां पे आपने t की जगह वापस कर दिया 10x, तब आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू लॉग 10x प्लस रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। सो दिस इज योर इंटीग्रल, यह आपका हो गया इंटीग्रल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। सो ये बेटा आपके क्वेश्चन 1 to 9 थे, किसके सब स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें आप डायरेक्टली स्पेशल इंटीग्रल लगा पा रहे हो, ये सारे या तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके या डायरेक्ट फॉर्मूला बता के। मतलब इसमें ये कंडीशन जो थी ये सब में थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 0 था। अब हम लोग जो अगले लेक्चर में सीखेंगे वो जब सीखेंगे जब अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 नहीं है, मतलब अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया जाए, पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक दे दी जाए, तो आप कैसे स्पेशल इंटीग्रल लगाते हो, या फिर न्यूमरेटर में 1 के अलावा कुछ ऐसी चीज दे दी जाए जो सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं आ रही है, तो कैसे लगाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बची हुई 7.5 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया हो। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में लिखो या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो क्लियर कर सके। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।